नमस्कार दोस्तों, आईटीआई की सैनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश चौधरी आज आपके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 500 वोल्ट मैगर के दोनों टर्मिनल्स को पकड़ता है, परंतु किसी कारण से भी वह सुरक्षित रहता है। तो कौन सा कारण है जिसके कारण वो बहुत सुरक्षित रह सकता है? तो उसमें जो होती है करंट बहुत कम होती है, जिसके वजह से वह सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में से निम्न में से क्या माप सकते हैं? तो मल्टीमीटर के द्वारा हम रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं, करंट भी नाप सकते हैं, वोल्टेज भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। मल्टीमीटर को हम एवियोमीटर भी कहते हैं। एवियोमीटर मतलब आप करंट नाप रहे हो, एम्पियर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो ओम मीटर सारा इसमें एक साथ होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है? तो हम एसी और डीसी दोनों परिमाण इससे हम नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित मल्टीमीटर के लिए प्रचलित वोल्टेज कितना होगा? जो मल्टीमीटर हमारे पास होता है उसमें जो पीछे जो बैटरी लगी होती है वो कितने वोल्ट की होती है? तो वो उसमें होता है 9 वोल्ट डीसी की हम बैटरी उसमें इस्तेमाल करते हैं, जिससे मल्टीमीटर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर की लीड जोड़ी जाती है, यदि प्रतिरोध मापना हो तो यह आवश्यक होगा। देखिए यहाँ पर एनालॉग मल्टीमीटर की हम बात कर रहे हैं, किसकी? एनालॉग मल्टीमीटर की। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो कॉमन लीड होगी उससे तो वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे जैकेट को हम बदल देंगे, मतलब उसे रेजिस्टेंस वाले होल में हम लगाएंगे। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध होता है? तो इसमें जो इंटीग्रेटेड टाइप के जो मल्टीमीटर्स होते हैं वो हमेशा एक्यूरेट वैल्यू प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ या इंसुलेशन का प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका जो रेजिस्टेंस है हम मेगर के द्वारा नापते हैं। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे भी हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो तो यह कैसे रीडिंग देगा? तो यहाँ कम रीडिंग देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, मतलब कि अगर एक ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करने वाला वह कौन सा यंत्र है? तो उसे बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग यंत्र, जो कि मान को हमारे पेपर पर अंकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक मापक यंत्र विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं? तो देखिए, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट पर भी काम करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पर भी काम करते हैं और लाइट इफेक्ट्स पर भी काम करते हैं, मतलब कि ये तीनों इफेक्ट पर यहाँ काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी रहती है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने इफेक्ट देखा कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी हमारा जो मीटर काम करता है, तो इसमें पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कोई हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और हमें वैद्युतिक राशि मापना है तो उसमें कौन सी युक्ति लगी होती है? तो उसमें जो लगा होता है क्या? सेंसर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है? तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट में जो है हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम क्या कहते हैं? अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है और हमें वोल्ट मीटर से या किसी वोल्टेज की वैल्यू नापनी है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? उसके साथ हमें एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो है एक वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर पाठ्यांक कैसा दर्शाता है? तो मेगर में जो पाठ्यांक है वो हमेशा मेगा ओम्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ सकती? देखिए, आवृत्ति मीटर का उपयोग क्या करते हैं हम? फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए करते हैं, तो जो अगर किसी एम्पलीट्यूड अगर हाफ चक्र में हो गया तो वह उसकी वैल्यू को नहीं नाप पाएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी एसी या डीसी की तरंग आकृति पर्दे पर देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका जो हम उपयोग करते हैं, हम सीआरओ का उपयोग करते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो चुंबक के अगर असमान ध्रुव एक दूसरे के पास आते हैं तो उससे आकर्षण होता है, और अगर समान ध्रुव एक दूसरे के पास आते हैं तो रिपल्सन या विकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? अगर आप किसी मशीनरी को इंस्टॉल कर रहे हो, वहाँ का अगर आपको रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो हमें वहाँ मेगर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक यंत्र है? तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में से जो प्राइमरी यंत्र है उसे हम बोलते हैं, जो मैग्नेटिक सुई होती है वो हमारी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को ग्राफ पेपर पर अंकित करता है। सॉरी, आपका जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हम देख चुके हैं इसका कि रिकॉर्डिंग टाइप के यंत्र का हम उपयोग करते हैं किसी भी मान को ग्राफ पर अंकित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर आपका जो एनालॉग मीटर होता है, जिसमें कि एक आपका जो सूचक यंत्र होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक पॉइंटर लगा होता है। ये यहाँ अगर जीरो पर है तो जीरो से अगर उसे आपको वैल्यू दिखानी है तो जो यहाँ उत्पन्न होने वाला जो टॉर्क है वो टॉर्क कौन सा होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या विक्षेपित टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर मापता है, तो ओम मीटर कहाँ से हम क्या नापते हैं? प्रतिरोध को नापते हैं, और प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम। और बाकी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, जैसे धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, वैसे ही विभवांतर की वोल्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ते हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे थे? एक उच्च प्रतिरोध के को सीरीज क्रम में जोड़ रहे थे, जिससे क्या बन रहा था? वोल्टमीटर। अब हमें क्या बनाना है? यहाँ पर एमीटर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक निम्न प्रतिरोध को समानांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ेंगे, तो जिससे क्या बनेगा? आपका एमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, निम्न प्रतिरोध को हम उसके समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? तो हम यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं? फॉस्फोर ब्रॉन्ज नाम की एक धातु का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ क्या कहलाता है? इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है। अगर शॉर्ट सर्किट है तो इसमें करंट फ्लो होती है, और ओपन सर्किट है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, ये जैसे कि आपका शॉर्ट सर्किट हो गया और ये आपका ओपन सर्किट है। तो जहाँ ओपन सर्किट है उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ दर्शाता है। तो जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दर्शाता है वो क्या होता है? ओपन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक ऊर्जा की खपत को नापा जाता है। जो आपके यहाँ विद्युत ऊर्जा की खपत हो रही है उसको नापने के लिए हम किस मीटर का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापक यंत्र में आवश्यक टार्क कौन सा होता है? देखिए आपका जो मापक यंत्र है जिसमें हम उपयोग करते हैं, एनालॉग मीटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है विक्षेपक टार्क मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क भी लगेगा, जो कि पॉइंटर को इधर से इधर मूव करने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंटर है आपका कंट्रोल भी होना चाहिए, इसलिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता भी होगी। और यहाँ पर जो इस बॉक्स में कंप्लीट रहता है उसमें एक डैम्पिंग टॉर्क होता है, जो कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू प्रदान करने में सहायता करता है। तो हमें डैम्पिंग टॉर्क की भी आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग आयरन यंत्र खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो मूविंग आयरन यंत्र जो होते हैं वो आकर्षण टाइप मतलब अट्रैक्शन टाइप के भी होते हैं और रिपल्सन टाइप के भी होते हैं, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं परमानेंट मैग्नेट टाइप के भी होते हैं, डायनामो टाइप के भी होते हैं। परमानेंट मैग्नेट टाइप मतलब पीएमएमसी भी होते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल यंत्र खालिस्तान पर प्रयोग किए
जाते हैं। तो मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो AC और DC दोनों वैल्यूज़ को मेज़र करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल स्थायी चुंबक यंत्र या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल खालिस्तान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो PMMC का जो उपयोग है हम केवल DC सिग्नल्स को मेज़र करने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल टॉर्क विक्षेप टॉर्क का क्या करता है। देखिए अभी हमने बात की है कि एक जैसे कि आपका एनालॉग मल्टीमीटर है जिसमें कि एक पॉइंटर लगा होता है जो डिफ्लेक्टिंग का काम करता है, लेकिन एक इसमें जो होता है कंट्रोल टॉर्क भी होता है जो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, नहीं तो ये सीधा जाकर के इधर टकरा जाएगा और पॉइंटर खराब भी हो सकता है या आपकी वैल्यू आपको सही से नहीं दे सकती। इसलिए ये क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का विरोध करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल लौह यंत्र में स्थिर होता है, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। इसमें जो होता है क्या स्थिर होता है, तो इसमें जो होती है कॉइल स्थिर होती है और आयरन मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है। तो इसमें जो है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स की जो होती है एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और विश्वसनीयता भी अच्छी, इसकी काफ़ी अच्छी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC की शक्ति मापी जाती है, AC का जो पावर है उसको मेज़र करने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो VI cos phi। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। थैंक यू।